ফিরেছে, সেই সমস্ত শান্তি শান্তি। बैठे और जैसे ही प्रारंभ का समय आया तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आप प्रारंभ करें लेकिन हाथ में ब्रह्मदंड बांधना हमारे यहाँ नियम। तो देवता लोग मुस्कुरा दे, अगर आप मुस्कुराते हैं भगवान वृंदावन बिहारी नाथ जी की तरफ, तो आप समझिए कि आप हजारों प्रकार की समस्याओं का निदान कर चुके हो। तो देवता लोग मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, हाँ महाराज जो आपका नियम हो उसी से हम लोग खाएंगे, आप नियम पूर्वक ब्रह्मदंड बांध दीजिए। और हाथ में ब्रह्मदंड बांध दिया और आमने सामने पंक्ति लगी है। तो देवताओं ने क्या किया कि सामने वाले के अपने मुंह में नहीं जा सकता, हाथ से सामने वाले का लड्डू उठाया उनके मुंह। हमारे जो गुरु महाराज है श्री 108 स्वामी धनंजय दास काठिया बाबा जी महाराज, तर्क व्याकरण तीर्थ, जिन्होंने ये विद्यालय प्रतिष्ठा की थी, उन्हीं का दास हूँ। किस प्रकार का सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है, क्या है कार्यक्रम? हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी के आविर्भाव उत्सव, जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में इस बार भी 5120वां वर्षगांठ संत दास काठिया बाबा आश्रम शिवाला वाराणसी में मनाया जा रहा है। क्या कितने दिन का कार्यक्रम है? ये 3 दिन का कार्यक्रम है। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ भारत के विभिन्न जगह से आए हुए हैं, बाहर के लोग भी इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपकी बार का जो विषय है वो बहुत ही सबको संवेदनशील विषय। वर्तमान विश्व में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध विध्वस्त अवस्था में आपने निम्बार्क दर्शन क्या संदेश देती है? तो हमारे भारतीय दर्शन का जो संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके सभी लोग कभी भी कहीं बाहर जाते हैं तो शांति का ही संदेश देते हैं। इसलिए उन लोग हमेशा कहते हैं डेमोक्रेसी और जो साथ में डायलॉग की बात बोलते हैं और सबके अंदर डिप्लोमेसी की बात करता है। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, परस्पर वार्ता के माध्यम से शांति को लाए। तो हमारे शास्त्रों में भी हमेशा कहा गया, हमारे शास्त्रों में भी पक्ष और प्रतिपक्ष हुआ करता था, नहीं आज भी है। तो इसी पक्ष और प्रतिपक्ष शास्त्रार्थ के अंदर भी सिद्धांत पक्ष में आना है। कैसे हम लोग अपने जो उद्देश्य है उसको ठीक से पालन करें। तो उद्देश्य को भूलना ही मानव से पशु की ओर जाना, पशु को मानव की ओर आ जाना है। तो इसी मानवता की जो शिक्षा है, भारतीय दर्शन की शिक्षा, वही निम्बार्क दर्शन की शिक्षा है। जो मनुष्य आज जो पशु के जैसा आचरण कर रहा है, जो सामान्य अपने भूमि के लिए, अपने भोजन के लिए और भी अपने अहंकार के लिए और अपनी ही उच्चता श्रेष्ठता को मनवाने के लिए जो विवाद चल रही है, उसमें अहंकार, अभिमान सब कुछ विसर्जन देते हुए भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके उनका सदा सदा से स्मरण करना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना, जिसमें सब कुछ आ जाता है। इसके लिए अलग से कोई राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे करके अपने असल स्वरूप को भूल न जाए। मनुष्य अपने किस उद्देश्य से इस संसार में आया? भक्तों के लिए क्या संदेश? भक्तों को अपने सब काम करते हुए अपना जो मूल उद्देश्य है भगवत नाम स्मरण, जैसे काशी कबहु न छोड़िए, बाबा विश्वनाथ दरबार, चने चवाना गंगा जल, अद्भुत यह करतार। कहीं भी कोई रहे, विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ का हमेशा स्मरण करते रहे तो हाथ में काम, मुख में नाम, और जैसे हाथ के द्वारा काम करते रहो, जैसा भी सेवा मिले, और मुख में
नाम करो और सबका कल्याण करो। तो इसीलिए हमारे काठी बाबा जी बोलते थे, हाथ में काम, मन में ध्यान और मुख में राम। कल गुरु पूर्णिमा है और वो है भारत बनारस की जनता के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहिए? अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा तो भगवान स्वयं परमात्मा गुरु स्वरूप जो भी महापुरुष है उनकी पूजा होती है। और कार्तिक पूर्णिमा है देव दीपावली। जैसे मर्तलोक में दीपावली मनाया जाता है, ऐसे हमने पुरुषों के लिए, पितृपुरुष देवताओं के लिए भी दीपावली मनाते हैं। तो वो दीपावली काल देव दीपावली है। तो काशी में वो समस्त देवताओं का वास है। काशी तो 3 खंड में है, ओंकार खंड में, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। केदार खंड गौरी केदार का अलग ही चमत्कार है। तो इसीलिए हम लोग आनंद कानन महावन अभिमुक्तेश्वर भगवान विश्वनाथ के चरण कमल में रह करके अगले दिन शिवाला घाट में जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य के नाम से 5120 दीपक उत्सर्ग करके गंगा के किनारे भगवान का स्मरण करते हुए ये देव दीपावली मनाने का ही ये आनंद आपको, हम सभी को वो परंपरा आशीर्वाद देंगे, ऐसा सोच करके उत्सव मनाया जा रहा है। मेरा परिचय दासानुदास बजरंग दास मेरा नाम है। श्री श्री 1008 डॉक्टर वृंदावन बिहारी दास काठिया बाबा महाराज जी का कृपा पात्र शिष्य हूँ। महाराज जी, यहाँ के सम्मेलन हो रहा है और महोत्सव हो रहा है, क्या खुशी है और इसको किस प्रकार से सम्मेलन किया जाए? जी, हमारे ये आद्य जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज का जन्म उत्सव है, जो कि 5120 वर्ष का 20वां वर्ष है। और उसी के उपलक्ष्य में जो है निम्बार्क दर्शन पर जो विश्व में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं या युद्ध चल रहा है, उसी में जो है युद्ध विध्वस्त के लिए शांति संदेश के उद्देश्य से ये जो है अनुष्ठानात्मक और ये प्रबंध पाठ, जिसमें कि समस्त विश्वविद्यालयों के, सोमनाथ विश्वविद्यालय के कल कुलपति जी 13 तारीख को उपस्थित हुए थे, एवं विश्व भारती कोलकाता, जगन्नाथपुरी, मेरठ यूनिवर्सिटी और हमारे काशी विशिष्ट लोगों ने आज तक जो है, अभी तक 11 लोग आ गए हैं। और आज जो है 2 बजे से काशी विद्युत परिषद का और काशी विद्युत जो ये है उसका विद्युत सभा है। इसी विषय में वो लोग 2 बजे से 4 बजे तक। जी, सनातन को लेकर इस समय चारों तरफ बड़ा जी जी इसी विषय में ही ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम है उसी को लेकर के ही ये है। और सनातन धर्म तो देखिए हम लोगों का सर्वभवन्तु सुखिना, सबको लेकर के चलने वाला सत्य वही है, सनातन धर्म ही है। तो इसमें जो है सनातन धर्म का क्षति होगा नहीं। और हम लोगों के आराध्य जो हमारे काशी बाबा विश्वनाथ जी हैं, इनका कृपा रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रति समर्पण होना पड़ेगा। उसमें ये नहीं है कि नहीं ब्राह्मण हो, साधु हो, संत नहीं, उसमें हर एक जो भी सनातन धर्मी है सबको अपना अपना उसमें सहभागिता से कार्य करना पड़ेगा। कोई किसी प्रकार से कर रहा है, कोई किसी प्रकार से करे, जैसे भी हो थोड़ा बहुत जो है धर्म के लिए समर्पण होना पड़ेगा, तभी इसका आगे चल करके सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। आगे क्या आपके संप्रदाय के द्वारा? जी जी, हमारे हमारी संप्रदाय से तो पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ जो है सनातन धर्म की ध्वजा के लिए सब जगह प्रचार प्रसार, लोगों तक ज्ञान का सनातन धर्म के प्रति, राजस्थान हो, कोलकाता हो, वृंदावन हो, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय बहुत प्राचीन संप्रदाय, 5120वां ये जन्म महोत्सव उनका मनाया जा रहा था। 5120 वर्ष से जो है हमारा निम्बार्क संप्रदाय है, जो द्वैताद्वैत सिद्धांत को लेकर के चलता है। तो चारों तरफ हम लोग तो उसी के लिए ही अपना जीवन दिए हैं। सनातन धर्म भक्तों के लिए सबका स्वागत है, सब लोग खुश रहें, अपने धर्म के प्रति जो है सब लोग समर्पण रहें, धर्म के प्रति सब श्रद्धावान रहे, अपने धर्म के लिए श्रद्धा रखने से ही सब कुछ हो जाएगा।